बले बले महाबले असिद्ध साधिनी स्वरूप महादेव हृदय उपरि संस्थितं शिवाभिर्घोररवाभिश्चतुर्दिक्षु समन्वितं महाकालेन च समं विपरीतरतातुरं सुखं प्रसन्नवदनं स्मेरं खड्गमुण्डधरा काली सर्वाद्यं हृदयं ह्रीं ह्रीं त्रयक्षरि पातु चामुण्डहृदयं मम वै ॐ स्नद्वयं ह्रीं फट् स्वाहा ह्रीं क्रीं दक्षिणे कालिके ॐ ह्रीं पातु कटिद्वयं कालितसाक्षरी विद्या स्वाहा पातु जुग्मगं ॐ ह्रीं क्रीं स्वाहा पातु कालिका जाननि मम कालिहिन्नौ विद्येयं चतुर्वर्ग फलप्रदा क्रीं ॐ ह्रीं पातु सकलफं दक्षिणे कालिकवतु क्रीं ह्रीं ह्रीं स्वाहा पातु चतुर्दशाक्षरी मम खड्गमुण्डधरा काली वरदा भयहारिणी विद्याभिः सकलाभिः सा सर्वाङ्गमभितवतु कालिकपालनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी विप्रचित तथो उग्रप्रवदितघनत्विषा नीला घन बला काचमात्रा मुद्रा मितच्ममिता सर्वा खड्गधरा मुण्डमाला भूषिता चण्डी मुक्तकेशी बलिप्रिये कुलाचारु प्रसन्नस्ये नमस्ते शङ्करप्रिये भोरदनष्टे जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय काली जय काली। थोड़ा सा उठिए गोपाल जी 10 दिशा कैसे कैसे होगा देखिए पहले कहाँ पर गाड़ना है इसको गाड़ना है अच्छा से नमो पृथ्वी त्वया धृतालोका देवी त्वां विष्णु नाधृता तंच धारय ऊर्ध्वे ब्राह्मणाय नमः हाथ पीछे पश्चाते क्षेत्रपालाय नमः अपने हृदय में मध्य नारायणाय नमः सामने सम्मुखे पूजयामि नमः नमो श्मशान भैरवाय पूजयामि नमः नमो नमो क्षेत्रपाल आदिभ्यो पूजयामि नमः नमो डाकिनी ह्यो नमः नमो योगिनी ह्यो नमः नमो शिवागुणा ह्यो नमः नमो क्रूर भूतेभ्यो महाभूतेभ्यो नमः नमो श्री श्री भूतनाथाय भगवान महाकाल भैरवाय नमः।
कर्मण्यहम् ओं वितालस्य पिशाचस्य राक्षसस्य सरीसृपः सर्पन्तु ते सर्वचण्डिका स्त्रीललिता ओं सुदर्शनस्त्राय फट्। ओं कल्पवृक्षानव ओं श्वेतदीपार्वतनवेदिक सिंहासनव ओं नमः श्मशानानव ओं अस्थिमुण्डेभ्यो नमः शिवागणाभ्यो नमः ओं दक्षिणस्कन्धे ओं धर्मानव वामस्कन्धे ओं ज्ञानानव दक्षिणोर ओं वैरग्यान वामुर ओं ऐश्वर्यानव मुखे ओं अधर्मानव दक्षिण पार्श्वे ओं अज्ञानानव नाभो ओं अवैरग्यान वाम पार्श्वे ओं ऐश्वर्यानव श्रीकद्वयगलद्रक्तधारा विस्फुरिताननां घोररावं महारद्रें श्मशानालय वासिनीं बालार्कमण्डलाकारं लोचनत्रीतजनितं दन्तूरां दक्षिणव्यापिं मुक्तालंबिकचोच्चयं शवरूप महादेव हृदय उपरि संस्थितं शिवाभिर्घोररवाभिश्चतुर्दिक्षु समन्वितं महाकालेन च समं विपरीतरतातुरं सुखं प्रसन्नवदनं स्मेरं आं ब्रह्माद्यष्टशक्तिभ्यो श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा ओं वसुतंगादि अष्टभैरवेभ्यो श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा ओं बांगपटुगणेभ्यो श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा ओं शांक्षेत्रपालगणेभ्यो श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा ओं डांग डाकिनी दिव्यंबगणाभ्यो श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा ओं जांग जोगिनी दिव्यंबगणाभ्यो श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा ओं इंद्रादिदश दिव्यपालगणेभ्यो श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा ओं नमः शिवागणाभ्यो श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा हुंग क्षोंग यांग रांग लांग बांग आंग क्रोंग श्रीमन महाकाल भैरव सर्व विघ्नान् नाशय नाशय ह्रीं श्रीं हुं फट् श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा हे स्वसदा शिवाय महाप्रेत पद्मासनाय श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा ओं वज्राद्यस्त्रभ्यो श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा क्रीं साजुदाय संसंकार परिवाराय श्री महाकाल भैरव सहित श्रीमदक्षिण कालिक श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा सकलं पातु ह्रीं ह्रीं स्वाहा स्वरूपिणी द्वाविं शक्त्यक्षरी स्कंदो महाविद्या सुखप्रदा खड्गमुण्डधरा काली सर्वाद्यम हितविदु क्रीं हुं ह्रीं त्रयक्षरी पातु चामुण्ड हृदयं मम वैं हुं हुं वैं स्तनद्वयं ह्रीं फट् स्वाहा अष्टाक्षरी महाविद्या भुजो पातु सकर्तिका क्रीं क्रीं हुं हुं ह्रीं ह्रीं करो पातु षडक्षरी मम क्रीं नाभिं मध्यदे संज दक्षिणे कालिके वधु क्रीं स्वाहा पातु पृष्ठन्तु कालिका यतसाक्षरी ह्रीं क्रीं दक्षिणे कालिके हुं ह्रीं पातु कटिद्वयं कालिदशाक्षरी विद्या स्वाहा पातु जुग्मगम् ओं ह्रीं क्रीं स्वाहा पातु कालिका जाननि मम कालिनव विद्ये यं चतुर्वर्ग फलप्रदा क्रीं हुं ह्रीं पातु सकुल्भं दक्षिणे कालिके वधु क्रीं ह्रीं ह्रीं स्वाहा पातु चतुर्दशाक्षरी मम खड्गमुण्डधरा काली वरदा भयहारिणी विद्याभिः सकलाभिः सा सर्वाङ्गमभितवतु कालिकपालने कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी विप्रचित तथो उग्रप्रदीप्त घनत्विषा नीला घन बला काचमात्रा मुद्रामिता च ममेताः सर्वा खड्गधरा मुण्डमाला विभूषिता रक्षन्तु दिग्विदिक्षु मां ब्राह्मी नारायण तथा माहेश्वरी च चामुण्डा कौमारी च पराजिता बाराही नारसिंही च सर्वश्चमित भूषण रक्षन्तु सायुधैर् दिक्षु विदिक्षु मां यथा तथा शिखायं दक्षिण बाहु कंठे बाधारय यदि त्रैलोक्यं मोहयेत क्रोधात् त्रैलोक्यं चूर्णयेत क्षणात् पुत्रवान बलवान श्रीमाननान विद्यते भवेत् ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्र स्पर्शनात् तन्नाशमायान्ति। अब 10 इंद्रियां शरीर में हमारे हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। इन इंद्रियों के माध्यम से उस परातत्व को अनुभव नहीं किया जा सकता है। ना उस पराविद्या को हमारा स्किन स्पर्श कर सकता है, उसका स्पर्श का अनुभूति नहीं पा सकता है। ये चर्म का चक्षु उसे देख नहीं पाता है, देख नहीं सकता है।
ये 10 कर्म इंद्रियों के माध्यम से उस पराविद्या को, पराशक्ति को अनुभव करना दुर्लभ है, असाध्य है, संभव है ही नहीं। इसीलिए जिस इंद्रियों के माध्यम से उनका अनुभूति हो सके, हम जब भी पूजा अनुष्ठान शुरू करते हैं तो हम हमेशा इसी मंत्र से शुरू किया जाता है। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुरादतम। सामवेद का यह मंत्र है भगवान विष्णु का। ओम तद विष्णु, वह विष्णु, तद विष्णु जो सर्वत्र व्याप्त है, बिंग धातु जो इसमें प्रत्यय, उस परमात्मा जैसे बर्फ में पानी, उसी प्रकार से वो परमात्मा तत्व सर्वत्र व्याप्त है। उस परमात्मा तत्व को, जिसको विष्णु के नाम से हम जान रहे हैं, वही परम पद है। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय, जिसे सूरगण निरंतर निहार रहे हैं, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। असुरगण नहीं देख पाएंगे विष्णु को, सूरगण देख पाएंगे जो देवता है। देवता का तात्पर्य कि जिसके अंदर में सुरत्व प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। सूर और असुर, हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि तुम गलत काम कर रहे हो, और तुम अच्छा बच्चा, तुम बुरा बच्चा है। तो जो व्यक्ति, जो बच्चा गलत काम कर रहा है, तो गलत काम क्यों करता है? अज्ञानता से। ये जो अज्ञानता है, ये अज्ञानता ही हमें पंगु बनाता है, गुलाम बनाता है, अपना वास्तविक रूप से बहुत दूर रखता है। तो वो सूर है जो ज्ञान से परिपक्व है, जिनको आत्मज्ञान प्राप्त है, वो सूर है। जिसको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है, वो सूर नहीं है, वो असुर है। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय, उस परम पद को, विष्णु को निरंतर पश्यन्ति सूरय, देख रहा है सूर लोग, देवता लोग। दिवीव चक्षुराततम, हे प्रभु कृपा करके मुझे भी वही चक्षु प्रदान करें जिस चक्षु से आपको निरंतर वो सूरगण देख रहे हैं। तो वो नजरिया, वो दृष्टि, एक नारी के अंदर में मातृत्व को अनुभव करना, दुर्गा को अनुभव करना, विद्या समास्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया, जो आपका 11 अध्याय में अपराजिता स्तोत्र में माता का जो स्तुति में आता है, वो नजरिया है। और हमारी सिद्धि, हमारा साधना, हमारा भाव हमारे नजरिया पर डिपेंड कर रहा है। ये पूरा विश्व, पूरा अखिल ब्रह्मांड में जो शक्ति व्याप्त है, उस अखिल ब्रह्मांड का, उस शक्ति को हम लोग अपने भावना के द्वारा, अपने चिंता के द्वारा, अपने नजरिए के द्वारा, हम अपने इस यंत्र के माध्यम से, यौगिक तंत्र के माध्यम से, हम अपने मन अनुरूप उनको उपलब्ध कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो उसके लिए हमें 10 इंद्रियों के ऊपर उठना पड़ेगा। इन 10 इंद्रियों के सुख के लिए हम लोग जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन इस 10 इंद्रियों के सुख के ऊपर भी एक इंद्रिय और है, जिसको एकादश इंद्रिय बोलते हैं। 11वां इंद्रिय, जिसको हम लोग 6 सेंस बोलते हैं, तो वो 5वां इंद्रिय तक ही उन लोग का डिक्शनरी में है। लेकिन हमारा 10 इंद्रिय तो हमारा 11वां इंद्रिय है। वो उस 11वां इंद्रिय को अर्जुन जब तक प्राप्त नहीं कर सका था, कृष्ण का विश्व रूप को अनुभव नहीं कर सका था, कृष्ण का विश्व रूप को वो देखने के लिए उस लायक नहीं था। जब भगवान कृपा किए, तब अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली, और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जब गीता का 11 अध्याय हम लोग देखते हैं, विश्व रूप दर्शन होता है भगवान कृष्ण का, तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही अर्जुन उस रूप को देख पाता है। अन्यथा वो देख नहीं पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता, समझ ही नहीं पाता, और गलत मार्ग में चल जाता है, उनके बातों को समझ ही नहीं पाता। तो वो दिव्य दृष्टि 11वां जो इंद्रिय है, उससे प्राप्त होता है। उसको सजाग करने के लिए हम लोग अभी जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध के अनुसार और योग बल से जितना बन सके, हम लोग अभी उस इंद्रियों को जगाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आदि शक्ति महामाया से प्रार्थना करेंगे
ताकि आपसे मेरा दिया हुआ जो अनुभव है, जो आहुति है, मेरा श्रद्धा भक्ति है, आप तक पहुंच सके, मैं आपको तत्वतः जान पाऊं, एक कनेक्शन जोड़ सके। तो इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए 11 बार आहुति। स्वाहा 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 स्वाहा। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। हे रक्षणी स्वाहा। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। ओम भू स्वाहा। ओम भुव स्वाहा। ओम स्व स्वाहा। ओम भूर्भुव स्व स्वाहा। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम इंद्र स्वाहा। ओम श्मशान वासिनी स्वाहा। माँ श्मशान काली को ध्यान करते हुए, मनी मन प्रार्थना करते हुए मंत्र दे रहे हैं 8 बार। स्वाहा 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 ओम रंग स्वाहा स्वाहा ओम रंग स्वाहा स्वाहा ओम रंग स्वाहा स्वाहा ओम बले बले महाबले असिद्ध साधिनी स्वाहा। ओम बले बले महाबले असिद्ध साधिनी स्वाहा। बोलो माँ काली के जय। बोलो माँ तारा के जय। बोलो माँ त्रिपुर सुंदरी के जय। ओम क्रीं नमः। यथाभिलषितं कार्यं तन्मे सिद्धतु स्वाहा। यहाँ पर लो करुण नदी में फटको दी। रेडी? शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम महेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदास्तु मे। यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनम तजद भवेत् पूर्णम भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् महेश्वरी।